कोरोना वायरस ने एक बार फिर से भारत में दस्तक दे दी है और वहीं ये बहुत तेजी से फैल भी रहा है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। जहां भारत में फिर से फैलने लगा कोरोना वायरस, डॉक्टर ने बताया महामारी का कितना है जोखिम। वहीं आपको बता दें कि दक्षिणी पूर्व एशिया में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के बाद भारत में भी हाल के हफ्तों में कोविड-19 के नए मामले सामने आए, जिनमें से अधिकांश मामले केरल, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु से सामने आए हैं। वहीं भारत में कितना जोखिम हो सकता है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि हांगकांग और सिंगापुर सहित एशिया के कुछ हिस्सों में संक्रमण के फिर से बढ़ने के बीच स्वास्थ्य अधिकारी कई राज्यों में कोविड-19 मामले में वृद्धि पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। वहीं क्योंकि सिंगापुर और हांगकांग के बाद अब भारत भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद जैसे शहरों में भी संक्रमण मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु में कोविड-19 के 12 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पर आपको हम बताते चलें कि जबकि पौंडीचेरी में 12 नए मामले सामने आए। पहले इन्फ्लुएंजा के कारण होने वाले बुखार को अब कोविड-19 से जोड़कर देखा जा रहा है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव के अनुसार कर्नाटक में कोविड-19 के 16 सक्रिय मामले सामने आए। गुजरात में अहमदाबाद में एक ही दिन में 7 नए मामले सामने आए और इसके ऊपर बहुत ही चिंता का विषय सरकार के लिए बन गया। आइए दिखाते हैं एक रिपोर्ट आप। कोरोना वायरस एक बार फिर दुनिया में दस्तक दे रहा है। हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड और चीन में कोविड-19 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी ने दुनिया को एक बार फिर चिंता में डाल दिया है। इन देशों में लोगों के हॉस्पिटल में भर्ती होने की संख्या बढ़ रही है। इतना ही नहीं, अब भारत में भी कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं। अब आपका सवाल होगा कि भारत में कितने एक्टिव केस हैं? तो आपको बता दें कि भारत में इस समय कोविड-19 के 257 एक्टिव केसेस हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय हालात पर कड़ी निगरानी रख रहा है। कोरोना शब्द जैसे ही हमारी आंखों के सामने आता है, सदी की वो सबसे खतरनाक त्रासदी याद आ जाती है, जब दुनिया तड़प रही थी और आम आदमी दवाइयां ढूंढने के साथ अपने आप को बचाने में लगा था। लाखों करोड़ों लोगों की मौत और त्राहिमाम से दुनिया सहम गई थी। खैर, हालात ठीक हुए, लेकिन वहीं एक बार फिर कोरोना वायरस की एंट्री ने कुछ देशों की नींदें उड़ा दी हैं। इसके साथ ही भारत में जो मामले सामने आए, उसके बाद आम नागरिकों को एक बार फिर से सजग और सचेत हो जाना चाहिए। भारत के अलावा दूसरे देशों की अगर बात की जाए तो हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड के अलावा चीन में भी कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 27 अप्रैल से 3 मई के सप्ताह में कोविड-19 के मामलों की संख्या बढ़कर 14,200 हो गई, जबकि पिछले सप्ताह ये संख्या 11,100 थी। इसी बीच सिंगापुर के अंदर कोविड-19 की वजह से अस्पताल में भर्ती होने वाले लोगों की औसत संख्या 102 से बढ़कर 133 हो गई है। थाईलैंड में 11 मई से 17 मई के बीच मामले बढ़कर 33,030 हो गए, जबकि बैंकॉक में 6,000 मामले सामने आए। इसी तरह हांगकांग में भी कोविड-19 के मामलों में सिर्फ 4 हफ्तों के अंदर 6.21% से 13.66% की बढ़ोतरी हुई। चीनी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के आंकड़ों की माने तो 31 मार्च से 4 मई के बीच चीन में कोविड-19 के लिए पॉजिटिव परीक्षण करने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई।